मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर धाम में अब भक्त नहीं जाएंगे भगवान के दरबार, बल्कि भगवान जाएंगे भक्तों से पूछने उनका हाल। जी हाँ, ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में भगवान भोलेनाथ प्रजा का हाल चाल जानने के लिए मालवा भ्रमण पर निकल पड़े हैं। शनिवार को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट की ओर से विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। आखिर क्या है इस मान्यता के पीछे की कहानी? क्यों महादेव खुद जाते हैं भक्तों के पास? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे स्थान पर आने वाले ओंकारेश्वर की ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। 15 दिनों के लिए बाबा ओंकारेश्वर हर साल मालवा घूमने निकल जाते हैं। इस दौरान उनके साथ 1.25 मन सुकड़ी का भोग जाता है। 15 दिन इसी में से उन्हें भोग लगाया जाता है, यानी इस दौरान महादेव बाहर का कुछ भी नहीं खाते। साथ ही इस यात्रा में पार्वती और नंदी उनके साथ मूर्ति रूप में नहीं रहते। लेकिन इन सबों के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर महादेव मालवा भ्रमण के लिए ही क्यों निकलते हैं? क्या है इसकी कहानी? चलिए जानते हैं। नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसंतम ओंकार ईशम शिवमेकमीडे। 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मांधाता राजा की तपस्या से प्रकट हुए हैं। हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की परंपरा रही है कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मालवा भ्रमण के लिए जाते हैं। ये परंपरा रही है। 23 नवंबर शनिवार को भगवान वापस भैरव अष्टमी के दिन पधारेंगे। ये हमारी परंपरा रही कि बाबा जो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग निमाड़ में निवास करते हैं। उनका ससुराल मालवा क्षेत्र है। तो 15 दिन के लिए वो कार्तिक मास में भ्रमण के लिए जाते हैं। तो उनके भ्रमण के साथ में जाते तो उनको साथ में मंदिर ट्रस्ट प्रशासन द्वारा उनको ढोल नगाड़े के साथ विदा करके 1.25 मन का प्रसाद मंदिर ट्रस्ट द्वारा उनको वितरित किया जाता है कि जाइए प्रभु 15 दिन जब जाएंगे तो ये प्रसाद लेकर के जाइए, ताकि रास्ते में जो भक्त मिले उनको प्रसाद भी देना है और उनके दुख सुख का हाल लेकर 15 दिन बाद वापस भैरव अष्टमी को 23 नवंबर शनिवार को वापस भोले बाबा लौटेंगे वापस। तो मंदिर ट्रस्ट द्वारा ढोल नगाड़ो स्वागत कर उनको आगमन के स्वागत करेंगे। बाबा ओंकारेश्वर की ये यात्रा 9 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो 23 नवंबर तक चलेगी। रास्ते में भगवान भक्तों को दर्शन देते रहेंगे और भक्त भगवान की सेवा में जुटे रहेंगे। अनादिकाल से चली आ रही परंपरा का निर्वाह श्री जी ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। मालवा से घूमकर बाबा भोलेनाथ अब भैरव अष्टमी को वापस लौटेंगे। बाबा के वापस आने पर भी भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। लौटेंगे वापस तो मंदिर ट्रस्ट द्वारा ढोल नगाड़ो स्वागत कर उनको आगमन के स्वागत करेंगे और झूला पलना चौपड़ पासे भैरव अष्टमी 23 नवंबर शनिवार को ही बाबा का झूला पलना चौपड़ पासे लगेंगे। ये हमारी परंपरा रही है शुरू से ही, उसको हम निभा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और कार्तिक मास जो श्रेष्ठ महीना है वो भगवान शंकर भोले बाबा के ज्येष्ठ पुत्र का महीना है। तो उसको बड़ा विशेष रूप से नर्मदा स्नान करते हैं, भगवान ओंकारेश्वर को जल चढ़ाते हैं। जो संकल्प हम करते हैं आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करने के लिए, 3 पापों का हरण करने के लिए नर्मदा स्नान करके नर्मदा जल चढ़ा करके भगवान ओंकारेश्वर का जलाभिषेक करके इन तापों से मुक्त होकर के भगवान ओंकारेश्वर आशीर्वाद देते कि जाइए भक्तों इन तापों से मुक्त होकर के अपने जीवन को धन्य कीजिए, कृतार्थ कीजिए। यानी मध्य प्रदेश के मालवा में 15 दिनों तक भक्तों को बाबा के साक्षात दर्शन होंगे। इसे लेकर भक्तों में बहुत उत्साह है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।